दोस्तों, विनिंग एज टॉक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका बेजबान विश्वनाथ हूं। मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं सक्सेस मंत्रा इन स्पोर्ट्स का लेखक भी हूं। इस कड़ी का विषय है आत्मसंदेह, पीड़ा देने वाला। सब महेंद्र सिंह धोनी और बाद में विराट कोहली के साथ एक क्रिकेट पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए शुरू हुआ, जो दुनिया में जबरदस्त ताकत होगी। क्रिकेट के सभी रूपों में इन दिनों भारत की शक्तिशाली टीम, भारतीय टीम बहुत मजबूत दिखती है, विशेष रूप से गेंदबाजी के मोर्चे पर, जहां उन्हें विश्वास की एक नई भावना मिली है कि वे किसी पक्ष को 2 बार ऑल आउट कर सकते हैं। ऐसा अंतर जो अतीत में था पाना मुश्किल था। वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम ने अधूरी टेस्ट श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल करने के लिए अपनी ही मान में अंग्रेजी शेरों को वश में कर लिया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं, भारतीय टीम आत्मविश्वास से भर रही है। जीवन में प्रगति और समृद्धि के लिए हर किसी के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों अपने पूरे करियर में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग परीक्षा लिखने से पहले या करियर परिभाषित करने वाली घटना में भाग लेने से पहले मानसिक राक्षसों से पीड़ित होते हैं। चिंता, घबराहट, विश्वास और आशा की कमी, काफी हद तक विफलता और आत्मसंदेह के डर के कारण हो सकता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी समय विश्वास की कमी से गुजरे हैं, तो अपने आप को शाप न दे, क्योंकि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। आमतौर पर आत्मसंदेह से परेशान खिलाड़ियों अपना ध्यान, अविश्वास और गति को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असंतोषजनक प्रदर्शन होता है। इस सब के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी आत्मदया और दोष में लिप्त हो जाता है। छिपा चक्र जारी रहता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। खिलाड़ियों नया शुरुआत की तरह दिखता है। अक्सर माता पिता, कोच, शिक्षक और अन्य शुभचिंतक एथलीटों को ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं, खुद पर विश्वास करें। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए अपने आत्मविश्वास को कहीं से प्रकट होने और आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए आदेश देना संभव नहीं है, जब तक कि आपके भीतर यह न हो। ये एक अंतर्निहित गुण नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो विकसित, पोषित और निर्मित है, कई वर्षों का प्रयास। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मसंदेह के मूल कारण को जानें और आत्म जागरूकता बढ़ाकर कार्रवाई करें। ऐसा करने से आत्म जागरूक होने के बजाय जागरूकता को सर्वशक्तिशाली अवचेतन मन में ले जाया जा सकता है, जिसके पास हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। आत्मविश्वास एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में आप पर है और ये आपकी आत्म छवि पर निर्भर है। यही आप अपने बारे में सोचते हैं और अपनी क्षमताओं और कुछ सफलतापूर्वक करने की आपकी संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एथलीट प्रतिभाशाली और कुशल होने के बावजूद अपनी क्षमता के साथ न्याय नहीं करते हैं और दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन जाते हैं। अधिकतर ये आत्म छवि की कमी, आत्मविश्वास की कमी के मामले हैं, जो कि गहरी जड़ें हैं और वर्षों से निर्मित है। इस मामले में तुरंत आत्मविश्वास की मांग करना आसान नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूं कि यहाँ इतना दबदबा है कि सबसे अच्छा होना मुश्किल है। इसके विपरीत, यदि आप अपनी हर कोशिका में एक आई कैन डू इट फीलिंग के साथ लगातार आधार पर विश्वास करना जारी रखते हैं,
तो आप सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। मोहम्मद अली शायद अब तक के सबसे महान मुक्केबाज थे। उन्होंने ये कहकर अपने सर्वोच्च आत्मविश्वास को बनाए रखा, मैं सबसे अच्छा हूं, बार बार, और यही वह अंततः बन जाता है। टाइगर वुड्स, विवियन रिचर्ड्स, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और अब विराट कोहली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जबरदस्त आत्मविश्वास है। आप उसकी निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकते हैं। अपनी शंकाओं और आशंकाओं के कारणों के बारे में जागरूकता विकसित करें। वास्तविक भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करें। अपनी आत्म छवि और आत्मसम्मान पर काम करें। मनोवैज्ञानिकों या परामर्शदाताओं के साथ चिकित्सा सत्र की तलाश करें। जब आत्मसंदेह की आंतरिक आवाज सुनाई देती है तो उन्हें सकारात्मक आत्मचर्चा के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, यह आसान है, मैं अच्छा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ के लायक हूं, मैं एक चैंपियन हूं आदि। जब एथलीट अपनी आंतरिक आवाज को उनकी आलोचना करते हुए पाते हैं तो उन्हें आश्वासन और आत्म प्रशंसा के साथ उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता होती है। जब किसी कौशल या तकनीक के निष्पादन पर संदेह हो तो किसी को एक आसान और आत्मविश्वास से भरे कौशल को सफलतापूर्वक करने की कल्पना करनी चाहिए। यह आत्म संदेह को दूर करने के लिए चेतन मन को मूर्ख बना सकता है। अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके लिए आसान और आत्मविश्वास से भरे हों। एथलीटों को अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने कौशल को तेज करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एथलीटों को उच्च उम्मीदों और अवास्तविक लक्ष्यों को कम करने के लिए कहें, क्योंकि वे आपको संदेह दे सकते हैं। एथलीटों को अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, इससे उन्हें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर संदेह होगा। एथलीटों को एक पत्रिका का रखरखाव करना चाहिए और समय समय पर अपनी ताकत, प्रदर्शन, सफलताओं और उपलब्धियों को नोट करना चाहिए। सकारात्मक बयानों और कार्यों पर दिन में कई बार पुष्टि और अभ्यास करें जो उन्होंने आपके आत्मसंदेह को मिटाने के लिए तैयार किया है। उनकी क्षमताओं, संभावनाओं और अतीत के अच्छे प्रदर्शन के बारे में अधिक सोचें। अक्सर विश्वास करने की कल्पना करें। इस एपिसोड में आकाश की आवाज के साथ स्पीच मैक्स पर वॉइस क्लोन किया गया था।